Assalamualaikum, class 8. How are you? I hope you all are doing good in your studies. Welcome back after a long weekend. I hope you all are fresh now. Okay, so let's move towards our studies. In the previous week on Friday, we learnt about subtraction of polynomials. Yes? आपने प्रैक्टिस की सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स की? ओके, लेट्स सी टुडे मोर एग्जांपल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन एंड देन वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट विद अ कोएफिशिएंट. सो द एक्सरसाइज इज 5.2. ओके, यस. Find the value of x minus 2y plus 3z. Okay? X minus 2y plus 3z. Okay? Where the value of x is given as 2a square minus a cube, 2a square minus a cube plus 3a, 2a square minus a cube plus 3a and plus 4. Okay, this is the value of x. The value of y is given as y is equal to 2a cube minus 3a square minus 2 plus 2 minus 2a. This is the value of y, 2a cube minus 3a square plus 2 minus 2a. And the value of z is a4 plus 3a cube, a4 plus 3a cube minus 6 minus 5a square, minus 6 minus 5a square. This is the value of z. Yes. So, what is the basic purpose? What will we do? We have to find the value of this polynomial. Okay? This is the polynomial x minus 2y plus 3z, and after putting the values of this x, z and y, we will calculate the value of this polynomial. Okay? ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में अब आपने लास्ट जो क्लास में पढ़ा था कि इवेल्युएट, फाइंड द वैल्यू. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव x minus 2y plus 3z, calculate the value where x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 4 suppose. तो हम क्या करते होते थे? x की जगह पे 1 पुट किया, 2 as it is, y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी जो 2 थी, प्लस 3 z की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? z की वैल्यू. तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते थे. तो सेम इज द केस विद पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में भी हम क्या करेंगे? हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और x, y, z की वैल्यूज भी गिवन है. We'll simply put the values and evaluate the answer. Okay. So let's start our solution. X minus 2y plus 3z. चलो, x की वैल्यू, x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट कर दें. 2a square minus a cube plus 3a plus 4 minus 2. y की जगह पे आप y की वैल्यू पुट कर दें. 2a cube minus 3a square plus 2 minus 2a. और z की जगह पे आप z की वैल्यू पुट कर दें. प्लस 3 into z is a4 plus 3a cube minus 6 minus 5a
स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। क्या किया है मैंने? जस्ट x, y और z की वैल्यूज को पुट किया है। दिस इज द क्वेश्चन। x की जगह पे ये पूरी x की वैल्यू पुट कर दी, -2 एज इट इज। y की जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी है, +3 z की जगह पे मैंने z की वैल्यू पुट। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप we'll open the brackets after simplifying it। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? 3। आपके पास जब कांस्टेंट नंबर होता है तो वो कोफिशिएंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल। ओके, सो ये एज इट इज रहेगा 2a² - a³ + 3a + 4। 2 टाइम्स 4 a³ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, बाकी वेरिएबल्स अनचेंज रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। और ये माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सब साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, माइनस एंड प्लस। रिमेंबर दैट जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आएगा तो आपने ब्रैकेट के अंदर के सब साइंस को चेंज कर देना है। ओके, सो -4a³, 2 3 टाइम्स 6 a², साइन चेंज हुआ, +7 आ गया। 2 टाइम्स 4, साइन चेंज होके माइनस आ गया, एंड 2 टाइम्स 4a, साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया। ये मैंने सेकेंड ब्रैकेट को ओपन किया है। किस तरह से ओपन किया है? कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया है, 2 को अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और साथ 2 के साथ माइनस भी था तो उसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो क्या होगा? अंदर ब्रैकेट के अंदर के साइंस विल चेंज। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ +3 है तो क्या यहाँ भी साइंस चेंज होंगे? नो। गुड, वाई? क्योंकि एडिशन है तो एडिशन विल रिमेन सेम। सब्ट्रैक्शन जब होता है ब्रैकेट के बाहर तो उसकी वजह से जब हम नेगेटिव लेते हैं तो वो साइंस में डिफरेंस आता है। ओके, सो +3, अब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ a इज 1। सो 3 1 टाइम्स 3a4, 3 टाइम्स 9 + 9a³, 3 6 टाइम्स 18, 3 5 टाइम्स 15a²। ओके, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। क्या है कि आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ही आपकी, फर्स्ट में आपने वैल्यूज पुट की, देन ओपन द ब्रैकेट्स, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट लाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म में सबसे पहले देखिए सबसे हाईएस्ट कौन सी बार है? a4। a4 एक ही टर्म है, और कोई नजर आ रही है आपको? नो। 3a4 प्लस, चले क्यूब वाली देखें, चाहे आप यहाँ ब्रैकेट में लिखने पेयर्स बना लें, पहले क्यूब्स की, फिर स्क्वायर्स की, और फिर एस की, सिंपल -a³ -4a³, उसके बाद +9a³। इसके अलावा और कोई टर्म? नो। ओके, देन आता है स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म्स आपके पास क्या है? 2a², देन +6a², देन -15a²। ओके, नेक्स्ट एस, +3a, उसके बाद +4a, एंड बस ये दो ही टर्म्स है। लास्ट में यू हैव कांस्टेंट
+4 +4 then -4 then -18. ओके, ये हमने क्या किया है इस स्टेप में कि हमने लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लिया है. दोबारा चेक कर लें कि सब टर्म्स हमने कर लिए. 3a4 दिस इज -a³ -4a³ +9a³. ओके, 2a² 6a² -15a² डन, +3a +4a. ओके, नेक्स्ट +4 -4 एंड -18. ओके, ऑल टर्म्स आर डन. हमने इस स्टेप में क्या किया था? द थर्ड स्टेप इज टू कलेक्ट लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को हमने कलेक्ट कर लिया, एक एक पेयर ब्रैकेट्स में लिख लिया. अब 3a4 तो किसी के साथ कोई सॉल्व नहीं हो रहा, सो इट विल रिमेन सेम 3a4. ओके, -1 -4. अभी हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट्स जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो उसके अलावा बाकी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो अनचेंज्ड रहते हैं. सो दिस इज लाइक दिस -1 -4 +9. सो क्या करेंगे आप? माइनस प्लस 4 + 1 -5 +9. चलिए आप यहाँ अगर लिख लें -5 + 9 प्लस माइनस 9 - 5 is 4. So +4a³. Next 2a² +6a² -15. चलिए 2 + 6 8 8 -15 प्लस माइनस 8 -15 is -7 -7a². 3a + 4a is +7a. -4 + 4 0 0 -18 is -18. Okay, so this is the value of the given expression. You can see the given question is in terms of x, y and z. जो क्वेश्चन था आपका वो किस में था? x, y और z में, and the answer is in the form of a's. a4, a³ a², a and a0. So this is how you can calculate the value of the given expression when the values of the variables are given. आपके पास पॉलिनोमियल गिवन था, x, y, z की वैल्यूज गिवन थी. आपने क्या किया? जस्ट वैल्यूज को पुट किया उनकी जगह पे पॉलिनोमियल में, सिंप्लीफाई किया, देन कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड देन सिंप्लीफाई देम. Okay, so this is the question number 3 of your exercise 5.2. Is it clear? Okay. See another example. The sum of two polynomials is yes, the sum of two polynomials is x² plus 2x. सम कितना है हमारे पास? Sum of two polynomials is x² plus 2x minus y². If the first polynomial is x² minus 2xy plus 3, find the second polynomial. Yes. Question is the sum of two polynomials is this. For example, अगर मैं कहूँ the sum of two numbers is 5. Okay. If the first number is 3, then find the second number. क्या करेंगे आप? यही देखेंगे ना 3 में क्या ऐड करेंगे 5 आ जाए. Simply what will you do? You will
subtract. 5 minus 3 is 2. The sum of two numbers is 5. If the first number is 3, then find the second number. तो आप कैसे करते हैं? आपने देखना है सम में से जो फर्स्ट नंबर है उसको माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सेकेंड नंबर. सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन. The sum of two polynomials is this. The first polynomial is this. Then find the second polynomial. Simply what will you do? You will subtract these two polynomials. X square plus 2x minus y square. Second, x square के नीचे x square minus 2xy. अब यहाँ कहीं minus 2xy नहीं है. Minus 2xy plus 3 भी नहीं है, plus 3. Okay. In subtraction, what is the first step? First step is to align the numbers, and then the second step is to change the signs. This will change into negative sign, this will change into positive, and this will also negative. So 1 minus 1 is 0x square. ये as it is आ जाएगा. Plus 2xy, this will also come as it is, plus 2xy, अच्छा sorry this is 2x only, 2xy and minus 3. This is the second polynomial. Okay, 0x square को आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास second polynomial आ गया. Is it okay? Okay, the last example is subtract the given polynomial from the sum of the given two polynomials. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? क्वेश्चन इज subtract 4x plus 6 minus 2x square from the sum of दो पॉलिनोमियल्स हैं, उनका सम आपने करना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन फर्स्ट पॉलिनोमियल. x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus 2x and 2x cube plus 3x minus 7. What will you do? The question is subtract 4x plus 6 minus 2x square from the sum of. इन दोनों को ऐड करके उसके बाद आपने इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ऐड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, 2x क्यूब प्लस 3x एंड माइनस 7. एडिशन में आपके पास सिंपल स्टेप्स होते हैं. 2 plus 1 is 3x क्यूब, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 minus 2 is 1x and minus 7. दिस इज द सम. अब सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन में? फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, तो द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इज सब्ट्रैक्शन. 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 7, और इसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 6. तो अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके, सो योर असाइनमेंट इज टू डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 in your neat copies in your neat handwriting. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए, तो यू कैन आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज. हैप्पी लर्निंग. टेक केयर. बाय बाय.